Hello and welcome back to the Zoom webinar मेडिटेशन चेतना। और हर बार की तरह जो है आज फिर से हम Zoom सेमिनार में जो है आप सबके रूबरू हुई है टीम द हर्बल अर्थ की तरफ से। तो आज का जो हमारा सेशन था वो था, आप सब लोगों ने उसका ऑब्वियसली जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन पड़ी है कि जो माउथ ब्लिस्टर्स हैं, यानी कि जो हमारे मुंह के छाले हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं, क्या कारण है इनका और ये कैसे होते हैं, मतलब और क्या हम इनके जो कुछ घरेलू नुस्खों से जो है इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मुंह के छाले होते हैं ये बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, दर्द करते हैं और इंटरफेरेंस विद ईटिंग इवन देन कि जब हमें कोई खाना खाना होता है तो हम ढंग से खा नहीं पाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या-क्या बातें करने वाले हैं उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कि इसका जो व्हाट इज जो है ब्लिस्टर्स यानी कि माउथ अल्सर, मुंह के छाले क्या होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, क्या चीजें हमें इसमें अवॉइड करनी चाहिए और क्या कुछ होम रेमेडीज हैं जो अगर हो जाए तो हम उसमें कौन से घरेलू नुस्खे जो है वो अपना सकते हैं। तो सबसे पहले माउथ ब्लिस्टर्स या माउथ अल्सर या मुंह के छाले ये क्या होते हैं। ये एक या एक से ज्यादा जो पेनफुल सोर्स जिसको बोल देते हैं, पेनफुल जो दर्दनाक छाले जो हमारे जो है इनर लिप्स, हमारी जीभ पे, हमारे मसूड़ों में, हमारे जो है थ्रोट में यानी कि गले में, हमारे रूफ ऑफ द माउथ यहाँ पर जो है वो हो जाते हैं और बहुत ज्यादा जो है वो दर्द करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं माउथ अल्सर और माउथ ब्लिस्टर। तो इसमें जो है कुछ ऐसी शेप ले लेते हैं जिनको कैंकर सोर बोलते हैं, जो हम जिसको हिंदी में नासूर बोलते हैं, पंजाबी में फोड़ा बोलते हैं, कैंकर फोड़ा। तो यहाँ तक इसका जो है वो रूप बन जाता है। और ये मुंह के छाले जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब हम खाना खाते हैं। तो क्या है इनके कारण और क्यों ये है? क्योंकि इसका कोई ऐसे बहुत सारे जो है वो कारण हो सकते हैं जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे कि आपको कोई बैक्टीरिया से एलर्जी है, ठीक है? फिर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, खट्टे डकार रहते हैं, बार-बार जो है फूड पाइप से आपका बाहर को खाना आता है वो। फिर इसमें अगर आपके विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो गई है, फिर आप जो है आप लोगों ने जो ब्रश है वो मैंने पहले बताया था, हम सही ब्रश जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, चूज़ भी नहीं करते हैं, तो यूज़ कहाँ से करेंगे? सही ब्रश नहीं चूज़ करते हैं। फिर जो टूथपेस्ट लेते हैं वो हमें एलर्जी कर जाती है या हमें सूट नहीं करती है, ठीक है? अगर हम पेप्सोडेंट यूज़ कर रहे हैं या कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं होता कि इट इज़ सूटेबल टू अस और नॉट। तो फिर इसमें आ जाता है कि बहुत ज़्यादा जो एसिडिक फूड आप इनटेक कर लेते हो उसमें फ्रूट भी हो सकते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल ले रहे हैं, जैसे सर्दियों का मौसम है तो कई लोग धूप में बैठे बहुत ज़्यादा संतरे, मौसम्बियों का सेवन कर लेते हैं जिसकी वजह से जो है आपकी जो एसिडिटी का कारण बन सकता है। कि मैं हमेशा बताती हूँ चाहे फ्रूट है, चाहे जो भी चीज़ आप खा रहे हो, एक्सेस मात्रा में मत खाओ, जितना आपको लगता है कि दैट इज़ लिमिटेड उतना ठीक है। तो इसमें आप आ जाते हैं स्ट्रॉबेरीज़, पाइनएप्पल्स, फिर इसमें ऑरेंजेस आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें थोड़ा कह लो खट्टा फ्लेवर होता है, तो जो अगर एक्सेस खा लें तो एसिडिटी करा सकता है। फिर इसमें आ जाते हैं हार्मोनल चेंज होते हैं हमारे ड्यूरिंग पीरियड्स, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें छाले हो सकते हैं। फिर आ जाती है कि जिनको नींद कम आती है, लैक ऑफ स्लीप है या हर वक़्त टेंशन में रहते हैं, एंग्ज़ायटी रहती है, तो ये चीज़ें जो है आपके मुँह के छालों का कारण हो सकता है। मैंने बताया है कि कोई एक कारण नहीं, कइयों को अलग-अलग कारण से ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ खट्टा खा लिया, कुछ तीखा खा लिया, उसकी वज़ह से ही मुँह में छाले होंगे, नहीं। अगर आप स्ट्रेस भी लेते हैं या नींद पूरी नहीं होती है, तो भी आपकी बॉडी जो है वो एसिड क्रिएट करती है। उसके बाद आ जाता है कि आपको कोई वायरल फीवर हो गया है या फंगल इन्फेक्शन हो गई है या बैक्टीरियल आपके माउथ में, ये सब जो मैं बात कर रही हूँ बैक्टीरिया, फंगल या वायरल की, तो आपके माउथ में अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बन रहा है, आप रात को ब्रश नहीं करते हैं और ब्रश सही तरीके से नहीं चूज़ करते हैं, तो भी ये बहुत बड़ा नुकसान है इसका। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो परहेज़ करें, तो ये छालों से हम बच सकते हैं। अवॉइड क्या-क्या चीज़ें करनी है, पहले तो स्पाइसी मत खाओ, मसालेदार चीज़ें मत खाओ, ठीक है? खट्टे फूड मत खाओ, जब आपको पता है कि ये चीज़ें खाने से हमें ऐसे छाले हो जाते हैं, तो अवॉइड करो स्पाइसी एंड सॉर फूड जब तक कि आपके जो अल्सर है वो हील नहीं हो जाता, यानी कि जो मुँह के छाले हो गए हैं, वैसे तो कोशिश करो पहले ही मत खाओ, लेकिन फिर भी अगर खा लिया है तो जब तक वो जो हमारे मुँह के छाले ठीक नहीं हो जाते तब तक इसको मत लो। फिर आ जाता है इसमें कि
गार्लिक यानी कि लहसुन, चिल्ली यानी कि मिर्च, गिंगर यानी कि अदरक, इन तीनों चीज़ों का सेवन तब तक नहीं करना जब तक आपके मुँह के छाले जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। तो इनका जो है सेवन कम कर देना है, ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर देना है। अकॉर्डिंग टू जैसे-जैसे वो हील होते रहते हैं तो उनका सेवन जो है अपनी जो इसकी इनटेक की मात्रा है वो बढ़ाते रहिए। लेकिन जब तक ये हील नहीं होते आपके मुँह के छाले तो इनकी जो मात्रा है रिड्यूस करनी शुरू करें। लहसुन, अदरक और मिर्च ये चीज़ें बिल्कुल ना लें, यानी लाल मिर्च तो पहले से ही परहेज़ है, हरी भी बंद करनी पड़ेगी। फिर इसमें आ जाता है कि अपने जो मुँह को है वो क्लीन रखना शुरू करें, हाइजीन रखना शुरू करें। नारियल के तेल के साथ जो है आप उसको थोड़ा टाइम गैगल कर सकते हैं जिसको हम गरारे बोल देते हैं, या फिर थोड़ा टाइम उसको नारियल के तेल को उसमें हल्की-सी पुदीने की पत्तियाँ डाल के उसमें उबाल कर उसको छान कर थोड़ी देर अपने मुँह में रखें, तो भी वो एक माउथ रिफ्रेशनर का काम करता है। इससे आपके माउथ के जो फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो क्लीन होगी, आपका जो माउथ है वो हाइजीन होगा और ऐसी ये छालों वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। फिर आ जाता है कि अपने आप को हाइड्रेट रखो, ये तो हर सेशन में आता है कि स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज़ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, 70% जो है हमारी पानी के साथ से शरीर बना हुआ है, तो अगर इसको पानी ही नहीं देंगे तो जिस तरीके से ज़मीन में क्रैक आ जाते हैं, मैंने कई वीडियोज़ में बताया है, उसी तरीके से अपनी बॉडी में भी क्रैक्स आ जाते हैं। उस डिहाइड्रेशन की वजह से सर दर्द होता है, जो सर दर्द होता है ब्लड सर्कुलेट प्रॉपर नहीं होता, तो इट मीन्स आपकी जो नर्व्स हैं वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है। ड्राई होने का मतलब है कि उसमें जो है वो क्रैक्स आ गए हैं। अगला है हमारा कि आप हॉट वाटर के साथ विद एडेड टर्मरिक पाउडर आप गैगल कर सकते हो, यानी कि गरारे कर सकते हो। मुलट्ठी की जो है, वैसे तो गोलियाँ भी अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन अगर मुलट्ठी पाउडर आपके पास है या फिर गोलियाँ भी हैं, उसको पीस कर पाउडर बनाकर उसको गर्म पानी में, कोसे पानी में डालकर उसके गरारे भी जो है आप कर सकते हो। फिर त्रिफला के गरारे भी कर सकते हो अगर आपके मुँह के छाले हो गए, तो इससे आपका माउथ भी क्लियर होगा और अल्सर हील होने में मदद मिलेगी। सॉरी। फिर इसमें आ जाता है कि जब भी आपने गरारे करने हैं तो कोशिश करनी है कि जब छाले हैं तब, एक तो गला खराब है तो दिन में 3 बार मैंने बताया था आप कर सकते हो गरारे। लेकिन अगर छालों की प्रॉब्लम है, माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है, तो दिन में 4 से 5 बार गरारे करने हैं और 2-3 मिनट तक गरारे करने हैं। कोसे पानी में चाहे मुलट्ठी की गोली डाल लो, चाहे त्रिफला डाल लो, चाहे आप उसमें हल्का-सा जो है वो गर्म पानी करके हल्दी पाउडर भी साथ में डाल सकते हो, तो दैट इज़ वेरी गुड। सेंधा नमक डाल लो। तो इन चीज़ों से अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी आपका जो माउथ है वो हाइजीन भी होगा और आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होनी भी शुरू होगी, और जितने भी इन्फेक्शन है आपके मुँह में, बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया, वो निकल जाएगा और आपका माउथ अल्सर हील हो जाएगा। फिर इसमें आ जाता है टर्मरिक पाउडर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और एक आपने और इसमें क्या चूज़ करना है, ऐसा ब्रश चूज़ करना है जिसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। मतलब आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, किसी ब्रांड का ले सकते हो। मैं कोई एज़ सजेस्ट नहीं करूँगी, वैसे तो आजकल बैम्बू वाले चल रहे हैं और या हर्बल चल रहे हैं, तो कोशिश करो वही लो, और ये कोशिश करो कि महँगे की तरफ मत जाओ कि शायद ₹100 का ब्रश लेंगे तभी सही होगा। जी नहीं, वो ब्रश आपको सस्ते में मिल सकता है, लेकिन करना क्या है कि उसके जो ब्रिसल्स हैं वो चेक करने हैं कि ये सॉफ्ट है, वो ज़्यादा चुभन वाले ना हो, तो दैट इज़ गुड फॉर यू। तो अब बारी आती है हमारी होम रेमेडीज़ की, यानी कि घरेलू नुस्खों की। तो सबसे पहले आपने इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है शहद, यानी कि हनी। इसमें आपने क्या करना है कि शहद के 1 चम्मच में या आधा चम्मच शहद ले लो, उसमें पिंच, बहुत ही चुटकी छोटी-सी आपने हल्दी का पाउडर डाल लेना है, और जहाँ-जहाँ आपके मुँह में जो छाले हुए हैं उनके ऊपर इसकी पेस्ट जो है अप्लाई कर लेनी है थोड़े वक़्त के लिए। तो ये जो आपका अल्सर हील करने में मदद करेगी। जो आपका छाले हैं वो सूखने से जो है वो रोकती है और इसको हील करती है। क्योंकि अगर आपका छाला जितना सूखेगा, जितना जो है वो डिहाइड्रेट रहेगा, उतना ज़्यादा जो है वो आपको दर्द होगा। दूसरा आ जाता है हमारा कोकोनट ऑयल, एज़ एवर फॉरएवर, नारियल का तेल, ये एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसके ढेरों प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो है, जो कोकोनट ऑयल है, इसको आपने क्या करना है, आधा टेबलस्पून तेल लेना है। इससे तो आपने जहाँ पे भी है जस्ट आपने उँगली के साथ अपने रब कर लेना है, तो कुछ ही देर में आपको जो दर्द से राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जलन नहीं होगी, ये
आपका जो है माउथ अल्सर हील करने में हेल्प करेगा। और ये आप दिन में कई बार लगा सकते हैं। अप्लाई सेवरल टाइम्स इन अ डे, कोई ऐसा नहीं है 1 बार लगाना, 2 बार लगाना, 4 बार लगाना है। जितने बार भी आपको लगता है कि इससे दर्द ठीक हो रही है, तो हो सकता है कि वो जल्दी इस चीज़ को हील करने में मदद करे। फिर इसमें आ जाता है एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा जूस। जिन लोगों के घर में एलोवेरा लगी हुई है, बहुत ही अच्छी बात है। एलोवेरा को क्या करना है, जहाँ से आप उसको तोड़ते हैं, उस साइड को उसको ऐसे खड़े कर देना है, ताकि उसका जितना भी येलो वाला उसका येलो कलर का एक उसमें से सीरा सा निकलता है, वो निकल जाए, तो वो टॉक्सिन फ्री हो जाती है एलोवेरा जेल। फिर वो जो है रिएक्ट नहीं करती है बॉडी के साथ, और बढ़िया जो है आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी बन जाती है। तो उसमें आपने क्या करना है, एलोवेरा जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसकी वजह से जो पेनफुल हमारे सोर्स हैं, पेनफुल छाले हैं, उसका दर्द कम करेगी। और आप इसको दिन में 2 बार लगाओ, बहुत है, वो भी हल्की सी आपने जेल के साथ उसकी मसाज कर लेनी है। तो इसके बाद जो हमारे अगले घरेलू नुस्खे आते हैं, ये जो घरेलू नुस्खे हैं, ये अपनाए हुए घरेलू नुस्खे हैं और बहुत इजीली जो है आपकी दर्द को हील करते हैं। दर्द हील हो गई, हाइड्रेट होना शुरू हो गया, तो अल्सर कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर इसमें आ जाते हैं हमारी सबकी जो है औषधीय गुणों वाली तुलसी जी, जिनका पूजन भी करते हैं। जो तुलसी के पत्ते हैं, यानी कि हमारी बेसिल लीव्स हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो तुलसी के पत्ते हैं, इनका काढ़ा भी पिए तो कभी कोई प्रॉब्लम आपको आ ही नहीं सकती है। जिनका बीपी नॉर्मल नहीं रहता है, या जिनका जो है बॉडी में एसिड बनता रहता है, या फिर जो है वेट मैनेज नहीं हो रहा है, तो वो तुलसी के पत्तों का काढ़ा भी पी सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी आपको इससे हेल्प मिलेगी। दूसरा ये आ जाता है कि करना क्या है, शाम के वक्त मान्यता है कि तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, तो शाम के वक्त ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा। मॉर्निंग जब भी आप तुलसी तोड़ते हैं, तुलसी के पत्ते, तो जो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, जो उसके 3-4 पत्ते हैं, उनको आप चबा सकते हो। उसको चबाना है अच्छे तरीके से, ये नहीं कि फटाफट से चबा के और खा लिया, ऐसे नहीं। उसको चबाएं, 2-3 मिनट लगाएं, ताकि उस आपके मुंह का जितना भी बैक्टीरिया है, वो जो हमारी बेसिल लीव है वो साफ कर सके। अच्छा, इसमें एक और आता है कि राम तुलसी होती है, ये वाली तुलसी होती है, काली तुलसी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हरे पत्ते जो भी आपके घरों में लगी हुई, कोई स्पेशल तुलसी लेके आने की जरूरत नहीं है। जो हमारे घरों में तुलसी के पत्ते लगे होते हैं, वही हमने लेने हैं। और आपको एक और चीज बताती हूँ, जब भी हमें कभी कहीं चोट चोट लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसमें जो है कोई भी सैवलॉन या डिटोल या फिर उसको कॉटन के हेल्प से उसको जो है वो साफ करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो है एंटीसेप्टिक कोई चीजें लगा के उसको कवर अप कर देते हैं, क्योंकि उससे हमें पता होता है कि ये जल्दी से हील हो जाएगी। तो सेम एज इट इज विद आवर माउथ, जब हमें माउथ ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, माउथ अल्सर हो जाता है, मुंह के छाले हो जाते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहला ये जो एंडला नुस्खा था, ये मैं सबसे पहला बना रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करें कि तुलसी के पत्ते ही चबाएं, क्योंकि इससे आपका जो मुंह है, आपको रिफ्रेशनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा क्या कर सकते हो, तुलसी के पत्तों के साथ जो है आप उसको चबाएं 2-3 मिनट, आपका जो मुंह है वो इतना ज्यादा हाइजेनिक हो जाएगा, आपका जो माउथ है वो इतना ज़्यादा हाइजीन हो जाएगा कि ये चीज़ें जो है आपके बिल्कुल ही जो है, जो अल्सर है वो बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। इसके बाद जो है आपका आ जाता है कि आपने पत्ते चबाने के बाद क्या करना है, गर्म पानी से 2 बार, मतलब दिन में 2 बार ही कुल्ला करना है। 2 बार आपने जो है दिन में, 1 बार ही तोड़ लो तुलसी के पत्ते, 1 बार पहले उसको जो है चबा लो, 1 बार शाम को, और साथ में आपने गर्म पानी के साथ उसका कुल्ला करना है। ठीक है, आप उसको गरारे भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज। ये चीजें अगर आप रेगुलर करेंगे, तो बहुत जल्दी जो है आपकी हीलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुंह जो है हाइजेनिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसका जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया है, जो फंगल लग जाती है छालों की वजह से, वो सब जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। फिर इसमें आ जाता है, और अगर आपके घरों में अभी जैसे विंटर्स आ गई या सर्दियों में तुलसी के पत्ते नहीं लगे होते हैं, तो आप उसके इंस्टेड क्या है, मेथी के पत्तों का यूज भी कर सकते हैं। सेम एज इट इज, जो प्रोसेस तुलसी के पत्तों के साथ बताई है, वो मेथी के पत्तों के साथ भी कर सकते हैं। फिर इसमें आ जाता है नमक का पानी। नमक
कोशिश करें कि सेंधा नमक ही यूज़ करें। जो भी ब्रांड्स और आप सफ़ेद नमक लेते हैं वो बिल्कुल ना खाएँ क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इतनी सोडियम हमें जो है हमारी बॉडी को नहीं चाहिए है रेगुलर। तो आप ये कोशिश करें सेंधा नमक लें, रॉक सॉल्ट नहीं लेना है, पिंक सॉल्ट लेना है हिमालय का, वो हमारे स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। अगर आपको बाहर से भी अच्छा और बढ़िया मिलता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रॉक सॉल्ट नहीं, पिंक सॉल्ट लेना है, सेंधा नमक लेना है और जिसमें जो मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारी बॉडी को रेगुलर चाहिए और ये आपने नमक थोड़े से पानी में नमक डाल के उस पानी को जो है थोड़ी देर अपने मुँह में रखना है। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा चुभे भी, लेकिन फिर भी आपने जब जितना आप सहन कर सकते हैं उतनी देर तक इसको रखिए और इसके साथ जो है अगेन गरारे कर लीजिए, चाहे कुल्ला कर लीजिए और आपकी इज़िली जो है ये प्रोसेस हो जाती है माउथ वॉश की, माउथ हाइजीनिक की और जितनी जल्दी ये चीज़ें आप करनी स्टार्ट कर देंगे, बहुत ईज़िली जो है आपके 100% तक जो है माउथ अल्सर जो है ईज़िली जो है हेल्प हो जाएगी हील करने में। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि कल 14th ऑफ नवंबर है यानी कि चिल्ड्रंस डे, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है इसमें स्पेशल अ, जो एक सेशन रखने वाली हूँ मैं तो लेकिन वो लाइव नहीं होगा, उसकी जो वीडियो है वो आपको कल मिल जाएगी। बच्चों की विंटर वियर के लिए पार्ट 2 जो है मैं कल अपलोड करूँगी, तो आई होप जिन्होंने रिकॉर्डिंग को नहीं सुना है, आज के सेशन में नहीं आए हैं, तो आपको द हर्बल अर्थ के यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे आपको इसकी वीडियोज़ अपलोड मिल जाएँगी। और अगर आप इन घरेलू नुस्खों को रेगुलर अप्लाई करना शुरू कर दें अगर जिनके ये मुँह के छाले खत्म नहीं होते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है वो हील होने शुरू हो जाएँगे। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून्ड विद द हर्बल अर्थ एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।